नमस्कार विद्यार्थी। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बताएंगे आज आपको। देख लीजिए, आज का टॉपिक जो है सीटेट पास करने के लिए बेस्ट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। बहुत विद्यार्थी क्या होता है, शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। वो टॉपिक क्या है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि टॉपिक नंबर 12 जीन क्या है। आप जानते होंगे जीन पैगले ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। उसके बाद वाइजोव्स्की भी आपको दिया गया था। क्या दिया था इन्होंने सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत दिया गया था। हार्वर्ड गार्डनर, चॉम्स्की, एनईपी 2020 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं आपके ये 3 टॉपिक लेकर 5 से 7 नंबर आप कंपाउंड करते हैं। 5 से 7 नंबर आपको इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा, आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जिसमें हर एक प्रकार के बच्चे को समान सम्मान मिलता है। उस शिक्षा से आप देखिएगा, इससे भी 5 नंबर तक का सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं सीटेट के अंदर 90 नंबर सिर्फ पेडागोजी से रहता है। किससे रहता है? पेडागोजी से। अब ये पेडागोजी की बात कर लें, इसमें 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। जैसे अगर आपका साइंस होगा तो साइंस से, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस है, हिंदी और संस्कृत या लैंग्वेज जो भी आपने चूज किया है उससे। लेकिन 30 नंबर आपके जो होंगे वो फिक्स हैं। वो किससे होंगे? सीडीपी मतलब ये भी एक तरह से बच्चों का पेडागोजी ही है। बच्चों के अध्ययन के बारे में उनको पढ़ाने के लिए क्या है? पेडागोजी ही है। और इससे 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सारे 60 नंबर आपके सब्जेक्ट और लैंग्वेज से आधारित रहते हैं। उसके बाद ये पेडागोजी हो गया। उसके बाद आपकी चिंतन विधि या फिर आपके मतलब कैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्या तरीका है पढ़ाने का, उससे आता है। तो इस तरह टॉपिक अगर आप कवर कर रहे हैं तो मोस्ट भी आप 100 नंबर तक एग्जाम में क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। आगे ये कुछ समझते हैं। ट्रिक नंबर दूसरा जो है वो है नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होता है बच्चों के अंदर। और नेगेटिव वर्ड की बात कर लें तो केवल वर्ड, निष्क्रिय, सिर्फ और एक ही, ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में है सिर्फ यही सही है, नहीं ऐसा नहीं होता। सिर्फ और है, एक ही को बोध है, ये सब क्वेश्चन का जो आंसर है ये गलत होता है। उसके बाद शिक्षक या पुस्तक ओरिएंटेड मतलब उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन का आंसर आप लगा रहे हैं उसमें देखना है आपको कि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए और पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। मानकीकृत मतलब आपके अजम्पशन या आपके जो मोरल थ्योरी है उस पर भी ये आधारित नहीं होने चाहिए। स्मरण, याद और रटना, ये पूरी तरह से क्या है एजुकेशन सिस्टम में या भी आपके सीटेट के ऑप्शन में ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है क्योंकि रट के कोई चीज याद नहीं किया जा सकता है। दंड देना, डराना, सजा, ये तीनों ही क्या है? एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। नामांकन, पृथक करना, तुलना करना या प्रतिस्पर्धा कराना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। नियंत्रण, खाली स्लेट। अब ये खाली स्लेट क्या है? हम लोग समझ लेते हैं बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ वो पूरा कागज है। पूरा कागज पाने का अर्थ है कि वे पूरी तरह से कुछ नहीं जानते हैं, तो उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? खाली स्लेट बोलते हैं। ऐसा मानना हमारा क्या है? गलत है। ग्रेडिंग करना, अंक के लिए पढ़ना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। अपसारी चिंतन भी एक क्या है? नेगेटिव वर्ड है कि बहुत बड़ा ख्याली पढ़ाई बनाते हैं, वो नहीं करना है। विविधता एक बोझ, विविधता है जो हमारे लिए सम्मान की चीज है, ना कि बोझ है। ये इतने वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑप्शन में दिखाई ही देंगे और यही क्या है हमारे रॉन्ग आंसर हो जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब तो आखिर कैसे इसको पहचानेंगे? यहाँ है
कुछ पॉजिटिव वर्ड जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई देते हैं, जैसे सक्रिय, बाल केंद्रित। देखिए यहाँ पर क्या था, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित। देखिए यहाँ क्या है, बाल केंद्रित। यहाँ जो हमको शिक्षक क्लास देना है उसमें हमको क्या करना है, बाल केंद्रित करना है। प्रोत्साहन देना है बच्चों को कि आप पढ़िए, प्रोत्साहन देना है। अवसर देना है बच्चों को, अवसर दीजिए, एक काम करने के लिए अवसर दीजिए। करके सीखना मतलब जितना लड़का पढ़ेगा, अपने से काम करेगा, वो उतना ही सीखेगा। त्रुटियां करना, लड़के पढ़ेंगे, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। चर्चा करेंगे, यानी कि दोस्तों से मिलकर एक टॉपिक दे दिया, उसके बारे में वो चर्चा करेंगे तो वो ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। समूह कार्य, प्रोजेक्ट वर्क आप जानते हैं, जिसको आप प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा भी लड़कों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। दैनिक जीवन पर आधारित जो कार्य करा रहे हैं आप, वो पूर्ण रूप से अगर दैनिक जीवन पर आधारित है तो वैसे ऑप्शन भी आपके सही होंगे। लचीला पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हमेशा क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ना कि बहुत हार्ड होना चाहिए। हार्ड हो जाएगा तो बच्चों को समझ से परे चला जाएगा, इसलिए पाठ्यक्रम को क्या करना है, लचीला रखना है। सहयोगात्मक, यानी कि आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाते वक्त आप उनके प्रति आपको क्या हो, सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा, मैंने बता ही दिया समावेशी शिक्षा क्या होनी चाहिए। रोल प्ले, रोल प्ले क्या होता है आप भी जानते हैं कि जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, उनका रोल प्ले कोई और करता है, तो उस तरह से आप रोल प्ले करके एक टॉपिक को बताकर किसी बच्चों को बोलिए कि आप टीचर की तरह समझाइए, तो वो रोल प्ले की तरह कार्य करता है। वो भी एक तरह से पॉजिटिव है। विविधता क्या है, सम्मान है। और लास्ट चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना देखेंगे वो आपके लिए उतना ही सटीक होगा। ये नंबर ट्रिक होगा 3 नंबर, जिसमें आपको हर एक की देखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।